हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल आईक्यू मंत्रा। आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले हैं, जिसकी वजह से यूपी में जो वैकेंसी हैं उनकी बौछार आई पड़ी हुई है। कई सारे जो एग्ज़ाम हैं उनके नोटिफिकेशन निकाल दिए गए हैं और कई सारे जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं। कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब होती है, यूपी की ही हो या फिर कोई और भी हो, जैसे एसएससी है या कोई और भी एग्ज़ाम है, उन सब में करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा वेटेज होता है। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर उठा के देखेंगे तो करंट अफेयर में एक टॉपिक ऐसा है, रिपोर्ट एंड सूचकांक का, है ना? तो रिपोर्ट एंड सूचकांक से कोई ना कोई क्वेश्चन हर एक साल पूछा ही जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, जो रिसेंट के रिपोर्ट और सूचकांक हैं अपडेटेड, हम उसकी आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब इतनी बड़ी वीडियो बनाई जाती है, इतनी मेहनत से बनाई जाती है, उसके बाद इसको अपलोड करते हैं और जब अपलोड करने के बाद कोई हमारा दोस्त इस वीडियो को देखता है, देखने के बाद उसको सब्सक्राइब करता है, तो वो एक अलग खुशी मिलती है। वो ऐसा लगता है जैसे मैंने जो मेहनत की है उसका वो फल मिला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप वीडियो को देखें। आपको ये वीडियो अगर पसंद आती है, ये वीडियो आपको यूज़फुल लगती है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी ये एक नया चैनल है दोस्तों, मैंने इसको शुरू किया है और आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो फिर यहाँ पर और भी अच्छे-अच्छे कंटेंट, आपको स्टडी रिलेटेड जो मटेरियल्स हैं, वो और भी अच्छे-अच्छे यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। तो फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट और सूचकांक। और यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हम 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। कोई भी जो सूचकांक है, उसकी 4 चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला, जारीकर्ता संगठन, यानी कि कौन-सा इंस्टीट्यूट उस इंडेक्स को या उस सूचकांक को जारी करता है। दूसरी चीज़ होगी सम्मिलित देश, यानी कि उस सूचकांक में हमने कितने दो देशों के बीच में उस पैमाने को आँका है ना? जैसे मान लीजिए आपके 10 देश थे, तो उसमें हमने सबको क्रम दिया है, तो कितने देश सम्मिलित थे उस सूचकांक में, ठीक? तीसरा, शीर्ष देश या शहर, ठीक है? कि टॉप पे कौन रहा, ये चीज़। और चौथा लास्ट में हम देखेंगे कि भारत की क्या स्थिति रही है इसमें। तो ये 4 चीज़ें हैं। इसमें जो नंबर 1 पे आपको अगर पूछा जाए, मैं इसको अगर एक क्रम में बताऊँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या याद रखना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है भारत की रैंक याद रखना, ठीक है? उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको क्या याद रखना चाहिए, सेकंड नंबर पे याद रखना चाहिए आपको कि टॉप पर कौन-सा देश है। और थर्ड नंबर पे आपको याद रखना चाहिए कि जारीकर्ता संगठन कौन-सा है, और फोर्थ नंबर पर आप ये याद रख सकते हैं कि कितने देश उसमें सम्मिलित थे, ठीक है? तो इस क्रम में आप याद रख सकते हैं। आप याद करना चाहें तो आप चारों चीज़ें याद रख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो भारत की स्थिति है और टॉप पे कौन है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप याद रख सकते हैं तो फिर आप जारीकर्ता संगठन का नाम भी याद रख सकते हैं। सम्मिलित देश बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो हम शुरू करते हैं। पहला हमारा जो सूचकांक है वो है नेटवर्क तत्परता सूचकांक, जिसको जारी करता है पोर्टिलॉन संस्थान, ठीक है? जारीकर्ता जो समूह है इसका, वो है पोर्टिलॉन इंस्टीट्यूट। और इसमें टोटल 127 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें टॉप पर अमेरिका है और भारत की इसमें स्थिति है 45वीं। 2024 में 49वीं रैंक थी, वहाँ से सुधार किया है और इस बार भारत की जो रैंक आई है वो 45 रैंक आई है। इसके बाद आता है जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक, इसको रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र सूचकांक 2026 भी बोलते हैं। जारीकर्ता संगठन इसका है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन और इसमें टोटल 154 देशों को शामिल किया गया था। शीर्ष देश जो है उसमें सिंगापुर है और भारत की इसमें जो रैंकिंग है वो है 16th रैंक है इसकी। तीसरा, नुम्बेओ सुरक्षा सूचकांक 2026, इसका जो जारीकर्ता संगठन है वो नुम्बेओ क्राउड सोर्स है। सम्मिलित शहर, इसमें शहरों का एक सूची बनाई गई है, तो इसमें टोटल 304 शहरों को शामिल किया गया है। और अब जब इसमें शहर शामिल किए गए हैं तो जो शीर्ष शहर है वो चीन का है, जिसका नाम है किंगदाओ, ठीक है? चीन का शहर किंगदाओ है, जिसको टॉप शहर माना गया है। भारत में कौन-सा जो शहर है वो टॉप में है, तो वो है मंगलुरु, ठीक है? याद रखेंगे इसको। इसके बाद आते हैं अगला, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसका जारीकर्ता संगठन भी प्रीवियस ईयर्स पेपर में पूछा गया हुआ है, तो इसको ज़रूर याद रखें कि इसका जो जारीकर्ता संगठन है वो कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। सम्मिलित देश 180 देशों को शामिल किया गया था। जो टॉप पे है वो डेनमार्क है और भारत की जो स्थिति है वो 91 है, ठीक है? याद रखेंगे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भारत की स्थिति 91,
जारीकर्ता जो संगठन है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है और शीर्ष जो स्थान है उस पर कौन है? डेनमार्क। इसके बाद आते हैं ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2026। इसका जारीकर्ता संगठन है ग्लोबल फायर पावर डॉट कॉम है। सम्मिलित देश 145 देशों को शामिल किया गया है। टॉप पर है अमेरिका और भारत की जो स्थिति है वो है चौथी स्थिति है। 2025 में भी चौथी थी और 2026 में भी फोर्थ रैंक पर ही है। तो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक ये याद रखना है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं हेनली पावर पासपोर्ट सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया हुआ है। जारीकर्ता जो संगठन है इसका वो हेनली एंड पार्टनर्स है। सम्मिलित देश 192 देशों को शामिल किया गया है। शीर्ष देश पर सिंगापुर है और भारत की जो स्थिति है वो 75 है। 2025 में 85 थी, वहां से 10 पायदान ऊपर चढ़ा है और भारत की इस बार स्थिति इसकी, भारत की जो रैंक है वो 75 है हेनली पासपोर्ट सूचकांक में। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026, इसका जो जारीकर्ता संगठन है वो डेजन सिरा एंड एसोसिएट है। कहाँ क्या है? वो हांगकांग का है। सम्मिलित देश कितने? 11 देशों को शामिल किया गया था। टॉप पर चीन है और भारत की जो रैंकिंग है वो 6th रैंक पर है। तो एशिया विनिर्माण सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 6। इसके बाद आते हैं वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग। एक आपने पीछे पढ़ा था हेनली पासपोर्ट रैंकिंग, है ना? हेनली पासपोर्ट सूचकांक, और ये है वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग जिसे जारी करता है आर्टन कैपिटल। ठीक है, और इसका जो सम्मिलित, इसमें सम्मिलित देश है 179। शीर्ष देश जो है इसका वो यूएई है और भारत की जो रैंक है इसमें वो 67th रैंक है। इसके बाद आते हैं महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025। इसका जो जारीकर्ता संगठन है वो है जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन। सम्मिलित देश है 181। शीर्ष देश जो है वो डेनमार्क है और भारत की रैंकिंग है 131। ठीक है। इसके बाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026, इसके बारे में पूछा गया हुआ है पहले भी, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ एक बार कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका जारीकर्ता संगठन भी पूछा गया हुआ है, तो ये भी याद रखेंगे कि इसको जारी कौन करता है? जर्मन वॉच जारी करता है। सम्मिलित देश 63 प्लस यूरोपियन यूनियन भी है, तो टोटल हो जाते हैं 64। और शीर्ष देश इसमें डेनमार्क है। शीर्ष देश इसमें डेनमार्क है, लेकिन डेनमार्क की जो रैंकिंग है वो 4th है। ये 4th रैंक पर आता है। वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों रैंकिंग पर कोई नहीं आता। मतलब ये जो रेटिंग होती है इन तीनों की, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर कोई शामिल ही नहीं हो पाया। इतना अच्छा किसी ने जलवायु पर परिवर्तन प्रदर्शन पे काम नहीं किया, यानी कि क्लाइमेट चेंज पे इतना अच्छा किसी ने काम नहीं किया। लेकिन जो सबसे अच्छा काम किया है वो है डेनमार्क, इसलिए डेनमार्क को 4th रैंक पर रखा गया है। भारत की इसमें स्थिति क्या है? भारत की स्थिति है 23, यानी कि भारत की जो रैंक है वो 23वीं रैंक है। याद रखेंगे इसको। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026, जारीकर्ता संगठन जर्मन वॉच, सम्मिलित देश 63 प्लस यूरोपियन यूनियन, शीर्ष देश डेनमार्क, लेकिन चौथा स्थान पर भारत की जो रैंक है वो है 23। नेक्स्ट है ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट। इसको जारी करता है सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। सम्मिलित देश हैं 38 और शीर्ष स्थान पर है स्वीडन और भारत की रैंकिंग है 36। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी कौन करता है? जर्मन वॉच ही जारी करता है। शीर्ष देश कौन है? सेंट विंसेंट ग्रेनेडाइंस, ये शीर्ष देश है और भारत की जो रैंक है वो है 15th रैंक है। एशिया पावर इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोवी इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है, इसमें 26 देश शामिल किए गए थे और नंबर 1 पर इसमें अमेरिका है, यूएसए, और भारत की इसमें रैंक है एशिया पावर इंडेक्स में 3री रैंक है। सतत व्यापार सूचकांक 2025, इसका जो जारी करता संगठन है वो है हेनरिच फाउंडेशन और आईएमडी, ये दोनों मिलकर संयुक्त रूप से इसको जारी करते हैं। सम्मिलित देशों की बात करें तो 30 देश इसमें शामिल किए गए थे। जो टॉप पे है वो है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, और भारत की इसमें जो रैंकिंग की बात करें तो 23वीं रैंक पर है ये। वैश्विक भूख सूचकांक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जारीकर्ता संगठन जो है वो वेल्थुंगर हिल्फे, जर्मन एनजीओ है, वो इसको जारी करता है। सम्मिलित देश जो है वो 123 हैं। शीर्ष देश में इसमें जो टॉप का जो देश है वो आर्मेनिया है और भारत की इसमें रैंकिंग है 102। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025, इसका जो जारी करता संगठन है वो हेरिटेज फाउंडेशन है। 176 देशों को शामिल किया गया है। टॉप पर हांगकांग है, ठीक है, और भारत की रैंकिंग है 128। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इसका जो जारी करता संगठन है वो अर्थशास्त्र और शांति संस्थान के द्वारा इसको जारी किया जाता है। शीर्ष देश जो है इसमें बुर्किना फासो है और भारत की रैंकिंग इसमें
14वीं रैंक पर आता है भारत। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद ग्लोबल एआई इनोवेशन इंडेक्स 2025 लिंकी सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा इसको जारी कर किया जाता है। शीर्ष देश जो है वो यूएसए है, यानी कि अमेरिका, और भारत की रैंकिंग है इसमें 7th रैंक पर आता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन या WIPO के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 139 देशों को शामिल किया गया है। नवाचार सूचकांक की बात आ रही है तो यहाँ पर शीर्ष जो देश है वो स्विट्जरलैंड है। याद रखेंगे, कई बार ऐसा कंफ्यूजन होती है कि नवाचार है यूएसए आगे आएगा, लेकिन नहीं, नवाचार है। नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड सबसे आगे है और भारत की जो इसमें रैंकिंग है वो 38 रैंक पर आता है। इसके बाद आते हैं वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में, तो ये IMD जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान जारी करता है। 69 देशों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें भी शीर्ष देश जो है वो स्विट्जरलैंड है और भारत की इसमें रैंकिंग है 63। इसके बाद आते हैं स्मार्ट सिटी इंडेक्स पर। स्मार्ट सिटी इंडेक्स भी IMD जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान। इसमें 146 देशों को शामिल किया गया है। टॉप पर जो शहर है वो है ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ज्यूरिख शहर टॉप पर है और भारत में दिल्ली जो है वो सबसे टॉप पर है भारत में। लेकिन ओवरऑल इसकी जो रैंकिंग है वो कितनी है, 104, और दिल्ली के बाद सेकंड नंबर पे आता है मुंबई, जिसकी ओवरऑल रैंकिंग है 106। याद रखेंगे इसको कि भारत में स्मार्ट सिटी इंडेक्स के अगर बात करते हैं तो सबसे टॉप में कौन सी शहर आता है, दिल्ली आता है। इसके बाद ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स, इसको जारी करने का काम है काउंटर पॉइंट्स रिसर्च के द्वारा, और जो शीर्ष शहर है वो सिंगापुर है। और भारत की इसमें जो रैंकिंग है तो भारत में जो सबसे टॉप का जो शहर है वो बेंगलुरु है, लेकिन अगर इसको रैंकिंग, ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो 26 रैंक पर बेंगलुरु आता है। भारत की तरफ से अगर टॉप पे बात करें तो बेंगलुरु है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025, इसको भी IMD जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान। 67 देश इसमें शामिल किए जाते हैं। टॉप पर सिंगापुर है और भारत की जो रैंकिंग है वो 41 रैंक है। इसके बाद आते हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। ये इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। 167 देश इसमें शामिल किए गए हैं। टॉप पर जो है देश वो फिनलैंड है और भारत की जो रैंकिंग है वो 99 रैंक है भारत की। इसके बाद आते हैं हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ठीक है, तो इसको हुरून अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो शीर्ष देश है वो यूएसए है, अमेरिका, और भारत की जो रैंकिंग है वो तीसरी है। भारत में 64 यूनिकॉर्न हैं। तो ये याद रखेंगे, भारत की हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में तीसरी रैंक है। वैश्विक शांति सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया हुआ है इससे भी पहले। तो इसको जारी कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। 163 देश इसमें शामिल किए गए हैं। टॉप पे जो देश है वो है आइसलैंड और भारत की जो इसमें रैंकिंग है वो है 115। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026। इसका जारीकर्ता संगठन है विश्व आर्थिक मंच और सम्मिलित देश है 118। शीर्ष देश इसमें स्वीडन है और इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 63 नहीं है, वो 83 है। कितनी है, 83 है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025, इसको जारी कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। सम्मिलित देश 148 हैं। शीर्ष देश जो है आइसलैंड है और भारत की रैंकिंग कितनी है इसमें, 131 रैंकिंग है। अगला है मानव विकास रिपोर्ट 2025। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें जो सम्मिलित देश हैं वो 193 हैं। पहले नंबर पे आइसलैंड देश आता है और भारत की इसमें रैंकिंग है 130। ठीक है, याद रखेंगे, मानव विकास रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका जारीकर्ता संगठन भी पूछा गया है कई बार। टॉप की जो सिटी है वो भी पूछी गई है और भारत की रैंकिंग भी इसकी बहुत बार पूछी गई है, तो याद रखेंगे इसकी सारी चीजें। ठीक है, तो जारीकर्ता जो संगठन है वो याद रखेंगे, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। याद रख लीजिए इसको, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। फ्रांस का संगठन है ये। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ये जारी करता है इस सूचकांक को। 180 देश शामिल किए गए हैं और जो टॉप में जो कंट्री है वो है नॉर्वे और भारत की इसमें रैंकिंग है 151 रैंक है। बहुत बुरी रैंक है, याद रखनी है, लेकिन भारत की जो इसमें रैंक है वो 151 है। इसके बाद ग्लोबल नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025, तो इसका जो इसमें शामिल देश 170 हैं और इसमें बस इतना याद रखना है आपको कि भारत की क्या रैंकिंग है इसमें। तो भारत की रैंकिंग याद रखनी है आपको, 36वीं रैंक आई है ग्लोबल नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स के मामले में। फिर आते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 पे। तो इसकी जो जारीकर्ता संगठन है वो सतत विकास समाधान नेटवर्क है
और जो शीर्ष पर है वो फ़िनलैंड है और भारत की जो रैंकिंग है ये 116वीं रैंक पर है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट याद रखेंगे कि भारत की इसमें क्या रैंक है, 116वीं रैंक है। फिर 19th द वेल्थ रिपोर्ट 2025 ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष देश जो है वो है यूएसए और भारत की इसमें रैंकिंग है 4th। इसके बाद जो आखिरी सूचकांक है हमारा आज का, वो लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 जिसे जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। सम्मिलित देश इसमें है 193 और इसमें जो टॉप की जो कंट्री है वो है फिनलैंड और भारत की जो इसमें इस सूचकांक में रैंक है वो है 108। तो ये भी आप याद रखेंगे। इन सभी रिपोर्ट में मैं फिर से कहता हूँ, इन सभी रिपोर्ट में आपको भारत की रैंक ज़रूर याद रखनी है और टॉप के जो देश हैं या शहर हैं, उनका नाम ज़रूर याद रखना है। इसके बाद अगर आपकी मेमोरी और अच्छी है, आप और याद रख सकते हैं, तो जारीकर्ता संगठन भी याद रखें। लेकिन जिन-जिन चीज़ों का मैंने बताया कि इनका जारीकर्ता संगठन याद रखिए क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं, तो उनका ज़रूर याद रखना है। तो रिपोर्ट और सूचकांक के इस लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपसे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एक बार फिर से अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।